ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता अध्याय 239। नरसिंह चरित्र वर्णन। नंदेश्वर बोले, हे सनत कुमार, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में विध्वंस करने वाले वीरभद्र नामक गणाध्यक्ष जो परमात्मा प्रभु शिवजी का अवतार जानना चाहिए। उनका संपूर्ण चरित्र सती के चरित्रों में कहा गया है। आपने भी उनके अनेक प्रकार के सुन लिया है, इसलिए वहाँ विस्तार से नहीं कहा गया। हे मुनिश्रेष्ठ, इसके पश्चात आपके स्नेहवश जब प्रभु शंकर के सादुल नामक अवतार कहा गया है उसको सुनिए। भगवान सदाशिव ने देवताओं के कल्याण चलती हुई अग्नि के समान क्रांति युक्त अत्यंत अद्भुत शर्ब रूप को धारण किया था। हे मुनि सत्तमो, श्रेष्ठ भक्तों के हित साधक अपरिमित शिवावतार हुए। उनकी संख्या की गणना नहीं की जा सकती। आकाश के तारों की, पृथ्वी के धूल कणों के तथा वर्षा की बूंदों की गणना अनेक कल्पों में अनेक जन्म लेकर कोई बुद्धिमान पुरुष भले ही कर ले, परंतु शिवजी के अवतारों की गणना कदापि नहीं की जा सकती। मेरा यह कथन सत्य समझे। फिर भी जैसा मैंने सुना है, अपनी बुद्धि के अनुसार दिव्य और परम ऐश्वर्य सूचक उस शर्व चरित्र को कह रहा हूँ। हे मुने, जब आप लोगों द्वारा जय विजय नामक द्वारपालों को शाप दिया गया, तब वे दोनों कश्यप के द्वारा दीति के गर्भ से पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। प्रथम हिरण्यकश्यपु तथा छोटा भाई महाबली हिरण्याक्ष था। वे दोनों पहले भगवान विष्णु के देवर्षि पार्षद थे, जो आप लोगों से शापित होकर दीति के पुत्र रूप से उत्पन्न हुए। पूर्व काल में पृथ्वी का उद्धार करने हेतु ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष का व्रत किया। हे मुने, अपने प्राणों के समान प्रिय उस वीर भाई को मारा गया सुनकर हिरण्यकश्यपु ने विष्णु पर अत्यधिक क्रोध किया। तत्पश्चात हिरण्यकश्यपु ने 10,000 वर्ष पर्यंत तप किया। उसके बाद संतुष्ट हुए ब्रह्मा जी ने वरदान प्रदान किया कि आपके सृष्टि में कोई भी मुझे न मार सके। वह हिरण्यकश्यपु शोणितपुर नामक पुर में जाकर चारों तरफ से देवताओं को बुलाकर त्रिलोकी को अपने वश में करके निष्कंटक राज्य करने लगा। हे मुने, सभी धर्मों को नष्ट करने वाला तथा ब्राह्मणों को पीड़ित करने वाला पापी हिरण्यकश्यपु देवताओं और ऋषियों को सताने लगा। हे मुने, तदंतर विष्णु वैरी दैत्यराज ने अपने हरि भक्त पुत्र प्रहलाद से भी जब विशेष रूप से द्वेष करना प्रारंभ कर दिया, तब सभा मंडप में खंबे से संध्या के समय अत्यंत क्रोधित हुए भगवान विष्णु नरसिंह शरीर से प्रकट हुए। हे मुनि शार्दुल, भगवान नरसिंह का विकराल तथा भयदायक शरीर सब प्रकार से महादैत्यों को संतृप्त करता हुआ अग्नि के समान ज्वालाल्यमान हो उठा। नरसिंह जी ने उसी क्षण सभी दैत्यों को संहार कर डाला, और तब दैत्यों का संहार देखकर हिरण्यकश्यपु ने उनसे अत्यंत भयानक युद्ध किया। हे मुनिश्रेष्ठ, मुहूर्त भर तक उन दोनों में विकराल सबको भयभीत करने वाला तथा लोमहर्षण युद्ध हुआ। सायंकाल होने पर लक्ष्मीपति देवेश नरसिंह जी ने आकाश में स्थित देवताओं को देखते ही देखते हिरण्यकश्यपु को दहलीज पर खींच लिया और अपनी गोद में उसे रखकर नखों से शीघ्रता से स्वर्ग निवासियों के समक्ष उनका उदर विदीर्ण कर मार डाला। इस प्रकार नरसिंह रूपधारी विष्णु के द्वारा हिरण्यकश्यपु के मारे जाने पर जगत में चारों तरफ शांति स्थापित हो गई, परंतु इससे देवताओं को विशेष आनंद प्राप्त नहीं हुआ। देवताओं की दुदुम्बियां बजने लगी। प्रहलाद आश्चर्यचकित हो उठे
विष्णु जी उस अद्भुत रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी अत्यंत विस्मित हो गई। यद्यपि हिरण्यकशिपु मारा गया था, किंतु भगवान नरसिंह जी के क्रोध की ज्वाला शांत नहीं हुई थी। उसी कारण देवताओं को उत्तम सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। उस ज्वाला से संपूर्ण संसार व्याकुल हो उठा। देवताओं भी दुखी थे। अब क्या होगा, ऐसा कहते हुए भय के कारण दूर चले गए। नरसिंह के क्रोध से उत्पन्न ज्वाला से व्याकुल हुए ब्रह्मा आदि उन ज्वाला की शांति हेतु प्रहलाद को श्रीहरि के पास भेजा। सभी ने मिलकर जब प्रार्थना की तब प्रहलाद वहां गए। कृपा निधि नरसिंह ने उन्हें अपने हृदय में लगा लिया। इसके बाद उनका हृदय तो शीतल हो गया, परंतु क्रोधा की ज्वाला शांत नहीं हुई। इस पर भी जब नरसिंह जी के क्रोध की ज्वाला शांत नहीं हुई, तब दुख को प्राप्त हुए देवता भगवान शंकर की शरण में गए। वहां जाकर ब्रह्मा आदि सभी देवता तथा मुनिगण संसार के सुखों के लिए शिव जी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देव देव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, शरण में आए हुए हम सभी देवताओं को आप लोगों की रक्षा कीजिए। हे सदाशिव, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। पूर्व काल में जब भी हम लोग पर दुख पड़ा है, तब आपने ही हम लोगों की रक्षा की है। जब समुद्र मंथन किया गया, तब देवताओं के द्वारा रत्नों को आपस में बांट लिया गया। हे शंभो, तब आपने विष को ही ग्रहण कर लिया। हे नाथ, इस समय आपने हमारी रक्षा की और नीलकंठ इस नाम से प्रसिद्ध हुए। यदि आप विषपान न करते तो सभी लोग भस्म हो जाते। हे प्रभु, यह प्रसिद्ध ही है कि जब जिस किसी को दुख प्राप्त होता है, तब आपके नाम मात्र से के स्मरण से ही उनका समस्त दुख दूर हो जाता है। हे सदाशिव, इस समय नरसिंह के क्रोध की ज्वालाओं में पीड़ित हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे देव, आप उसे शांत करने में समर्थ हैं, यह पूर्ण रूप से निश्चित है। नंदीश्वर बोले, देवताओं द्वारा इस प्रकार की स्तुति किए जाने पर भक्तवत्सल भगवान शिव उन्हें परम अभय प्रदान करने तो प्रसन्नचित होकर कहने लगे। शंकर बोले, हे ब्रह्मादि देवताओं, आप लोग निडर होकर अपने अपने स्थान पर जाएं। आप लोगों का यह दुख मैं सब प्रकार से दूर करूंगा। यह मेरा व्रत है। जो भी मेरी शरण में आता है, उनका दुख नष्ट हो जाता है, क्योंकि शरणागत मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, इसमें संशय नहीं है। नंदीश्वर बोले, तब यह सुनकर वे देवता परम आनंदित हुए और वे जैसे आए थे प्रसन्नता पूर्वक शिव जी के स्मरण करते हुए वैसे ही चले गए। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता अध्याय 239 संपूर्ण हुआ।